सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ के बिलरियागंज विकास खंड के गोरिया बाजार में सोमवार को नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। साथ ही उन्होंने बिलरियागंज और महाराजगंज नगर निकायों में कुल 102 करोड़ लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें गोपालपुर विधानसभा से भाजपा नेता सतेंद्र राय प्रमुख रहे। गोरिया बाजार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने सतेंद्र राय की सराहना करते हुए कहा कि वे क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और इसी का परिणाम है कि आज क्षेत्र को 102 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिली है। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे भी क्षेत्र में विकास की गति बनी रहेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गर्मी शुरू होते ही बिजली की मांग में इजाफा हुआ है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही बिजली वर्ष की तुलना में 3% ज्यादा खपत दर्ज की गई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने पहले से ही तैयारियां कर ली है। उन्होंने बताया कि पिछले 30,618 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई थी। इस बार उत्पादन केंद्रों की क्षमता बढ़ाकर इससे अधिक आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, रजनीश राय, दीपू राय, रविशंकर तिवारी, रमेश यादव समेत कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गर्मी शुरू होते ही बिजली की मांग बढ़ गई है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा बिजली की आपूर्ति करेंगे ताकि जनता को कोई कष्ट ना हो। 102 करोड़ की विकास परियोजनाओं को क्षेत्र को नई दिशा देगी। सतेंद्र राय जैसे कार्यकर्ता क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहे। गणेश की प्रतिमा प्रदान कर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें। ब्लैक पॉटरी यानी काली मिट्टी से निर्मित मूर्ति प्रदान कर आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन श्री सतेंद्र राय जी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगा श्री सतेंद्र राय जी से कि भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री ध्रुव कुमार सिंह जी को भी आप ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर आप उनका अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें। तो आप स्मृति चिन्ह प्रदान कर आप उनका अभिवादन करें। तालियां थोड़ी आपकी भरपूर होनी चाहिए, भरपूर तालियां बजा करके आप माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करिए, उनका स्वागत करिए और अभिनंदन करिए। और बिलरियागंज की इस पावन धरा पर गोपालपुर विधानसभा के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, शरणवंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ हमारे और आपके बीच में इस मंच पर आजमगढ़ जनपद के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और जिनका तेवर अलग दिखाई जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जिस लोगों की उपस्थिति जिनके एक सूक्ष्म निवेदन पर हुई है, ऐसे गोपालपुर विधानसभा के नेता, आजमगढ़ का एक ऐसा लाल जो किसी परिचय का मोहताज
स्वागत करें। अतिथि में हम सब हैं और अपने अतिथिजनों के स्वागत और सम्मान के तो किस तरह से हमारे नगर विकास मंत्री आदरणीय के शर्मा जी ने कैसे जमीनी स्तर पर वहां रुक करके पैदल चल करके मेहनत करके इतना सफल आयोजन भारतीय जनता पार्टी का कल 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया गया और पूरा एक सप्ताह हम लोग स्थापना दिवस के पर्व को मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज आजमगढ़ के बिलरियागंज और महाराजगंज बाबा भैरवनाथ की नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे साथ आजमगढ़ जिले के यशस्वी भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय श्री ध्रुव सिंह जी भी हैं और हमारे साथ यहाँ गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी माननीय सत्येंद्र राय जी भी हैं। इन सब की उपस्थिति में विशेष रूप से माननीय सत्येंद्र राय जी के प्रयासों से उनके टीम के बहुत ही कुशल नेतृत्व में बहुत बड़ी जनसभा आप देख सकते हैं। हजारों लोगों की संख्या में आए हुए लोग के बीच भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक लोगों के जो विचार थे और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सुशासन, सेवा और सुरक्षा सबको दे रही है, उसकी बातें कहने के लिए हम यहाँ विशेष रूप से आए हैं। पूर्व में सत्येंद्र राय के प्रयासों से यहाँ महाराजगंज में और बिलरियागंज दोनों ही नगर निकायों में बहुत बड़ी रकम भूतकाल में मंजूर की गई है। मेरी इच्छा यह भी थी कि चल करके वहाँ क्या काम हुए हैं, क्या काम चल रहे हैं, क्या काम और करने जैसे बाबा भैरवनाथ की सेवा में हम सभी तन मन धन से समर्पित है। ये भी मेरी इच्छा हुई और इसीलिए सत्येंद्र जी के निमंत्रण पे यहाँ ध्रुव सिंह जी के आयोजन में हम लोग यहाँ आए हैं। मैं सभी को यहाँ जितने लोग भी हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, भाई लोग आए हैं, मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के विकास में और भी 4 चांद लगेंगे। सत्येंद्र जैसे कर्मठ कार्यकर्ता के नेतृत्व में यहाँ और भी प्रगति होगी और भी विकास होगा। सर, गर्मी का मौसम आ गया, ऊर्जा कंजम्पशन ज्यादा है। मौसम में पिछली साल जो गर्मी थी उसमें उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली की आपूर्ति किया था, 30,618 मेगावाट, और वो बिजली उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो सबसे ज्यादा थी ही, पूरे देश में भी ज्यादा थी। उसी प्रकार इस बार भी लगता है कि हमारी गर्मी में जो मांग बढ़ रही है, पिछले साल की अपेक्षा अगर अप्रैल मास के वर्तमान तारीख तक की बात करें तो 3 से 5% हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ी है पिछले साल की अपेक्षा भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो पीक डिमांड है वो पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होगी। हमने उसकी पूरी तैयारियां कर रखी है, कहाँ से हमें किन पावर प्रोजेक्ट से कितना हमें बिजली मिलेगी, कहाँ से हमें और लेनी है, कहाँ से कब हमें बाजार से लेनी पड़ेगी। एक अच्छी बात यह है कि हम हमारे जो उत्पादन केंद्र है, विद्युत के जो उत्पादन केंद्र है, उन सभी उत्पादन केंद्रों में हमारा जो प्लांट लोड फैक्टर होता है, उसी प्लांट से हम कितनी प्रतिशत क्षमता से बिजली उत्पादन करते हैं उसको प्लांट लोड फैक्टर कहा जाता है। उसमें भी बढ़ोतरी हमने किया है। पिछले साल 77% थी, इस साल 80% के आसपास हमारी प्लांट लोड फैक्टर बढ़ गया है। तो इस प्रकार हम हर तरह से बढ़ी हुई विद्युत की मांग को पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। वक्त संशोधन बिल को लेकर विपक्ष और मुस्लिम समाज के लोगों में खासी नाराजगी है। वक्त संशोधन बिल पूरे अल्पसंख्यक समुदाय सहित पूरे राष्ट्र के हित में है और उसमें कहीं कोई डिबेट की, कहीं कोई शंका की गुंजाइश